हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टाइट विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए आया है आज का दिव्य संदेश। मैंने शॉर्ट्स में भी डाले हैं, आप चाहें तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल ये जनरल रीडिंग है। देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या संदेश आ रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारे आपने कर्मा को रिलीज किया हुआ है। एक्चुअली बहुत ड्रामा देखे थे आपने अपने लाइफ में, और ये जो ड्रामा थे आपके दुश्मनों को लेकर भी हो सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई बिना कारणवश भी आपको तकलीफ दिया है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पर कौन से कार्ड निकल कर आते हैं कि ये जो कर्मा रिलीज किया है ये आपको किस प्रकार से मिला था। यस, बिल्कुल यहाँ आपने एक काफ़ी सिचुएशन को देखा था, कुछ फेल्यूर को भी देखा था, या फिर आपको कोई डिसएग्री कर रहा है आपके साथ, या फिर आपको ऐसे सिचुएशन में डाला है जहाँ पर आपने बहुत सारे कष्टों को सहन किया हुआ है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है आपको क्योंकि आपके काम नहीं बने हैं। यहाँ आपका फोकस काफ़ी था आपके कामों के लिए, लेकिन फिर भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती ही चली गईं, बदलती ही चली जाईं, जिसके कारण आपके लक्ष्यों तक आप पहुँच नहीं पाए। और आप अभी भी अपने आप को उन सारी जो दुख दर्द मिले या आपने जो फेल्यूर देखा था अपनी लाइफ में, उसी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान था। तो जिन लोगों ने आपको इस मुसीबत में डाला था उसको यहाँ पर अब आपका रिलीज करने का टाइम आ चुका है। और इसीलिए सेंट जर्मन आपसे कहना चाहते हैं, अब आप ऐसे लोगों की दुनिया से या तो बाहर निकल जाइए, ये फिजिकली या मेंटली। मतलब आप उनको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। फुल फ्लैश में आप अपने स्वयं के लिए मूव ऑन कर जाइए। क्यों? क्योंकि अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी का साधन बचा हुआ है। अभी भी ना उम्मीद नहीं है, अभी भी उम्मीदों से भरी हुई जिंदगी है। और यही कारण है कि दिव्य ऊर्जाएं आपसे कहना चाहती हैं कि फिर से अपने आप को समेटो, अपने आप को समझो, अपने आप को बर्डन में डालने की जगह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ जो ईश्वर ने आपको दी हुई है। ये सारी चीज़ें टेम्परेरी थी, जो होना था, क्योंकि वो कर्मा था और वो कर्मा रिलीज होना बहुत ज़रूरी था। तो अब टाइम आ गया है एक गुड वाइब्स में जाने का, एक गुड एनर्जी को होल्ड करने के लिए। और यह आप तभी कर सकते हैं जब आप मेंटली तौर पर अपने आप को फिर से स्ट्रांग बनाएं। हार्डवर्क करने से आप पीछे नहीं हटते। आप अपने आप को एक क्रांतिकारी के रूप में भी देखते हैं। आप अपने शोल्डर पर बहुत सारा बर्डन लिए हुए हैं, उन सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना होगा, क्योंकि कर्मा रिलीजिंग का टाइम है। तो आप उन सारे व्यक्तियों से आपको दूर होना है, और यदि वो आपके अपने हैं तो वहाँ पर अपनी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मेंटली तौर पे आपको अपने आप से उनको रिलीज़ कर देना है। बर्डन लेकर चलेंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। फिर बर्डन आपको हमेशा अपने दुख भरे दिनों को याद कराता रहेगा। बट आप अपने हार्डवर्क उस दिशा की तरफ लेकर जाएंगे। देखो, ये दोनों कार्ड अलग अलग दिशाओं की तरफ जा रहे हैं। तो हर वक्त आप जब भी अपने दुखों, दर्द या फेल्यूर की तरफ ध्यान देंगे तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। बट आप फिर से जो नए सिरे से लेकर अपने आप को नई तैयारी करेंगे, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप जो फील करते हो, उस फील करने के साथ साथ आपका जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, वो टेम्पररी नहीं रह जाएगी, वो परमानेंटली आप उस मुसीबत से बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दिव्य ऊर्जाएं आपके लिए और कौन से कार्ड निकाल कर देती हैं। दिव्य ऊर्जाएं आपको अब और क्या बताना चाहती हैं। दिव्य ऊर्जाएं बताना चाहती हैं डिवाइन का टाइम है ये जो डिवाइन का टाइम है, ये आपके लाइफ में करंट सिचुएशन में भी कुछ चैलेंजेस आप अपने लाइफ में देखे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने लिए एक नई दुनिया, एक नए समय,
इकट्ठा करके आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये जो डिवाइन टाइम है, ये वर्तमान जीवन में भी आप जो चुनौतियां हैं उसका सामना करते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान इस बात पर बहुत ज़्यादा केंद्रित है, आप चाहते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए ये सिचुएशन क्यों दी है और क्या वक्त आ गया, क्योंकि आपका कर्मा रिलीज हो चुका है। अब किसी भी प्रकार के पेंडिंग कर्मा नहीं है, तो अब आपको इस वाइब्रेशन से बाहर आना है, इस सिचुएशन से बाहर आना है, और आप जिस मनोभाव से अपने जीवन को जीना चाह रहे हो, ये 2 कार्ड आए हैं। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके दृष्टिकोण से अब आप बिल्कुल भी अब थके हुए नहीं महसूस करते, जबकि हार्डवर्क बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सारे बर्डन आप बहुत खुशियों से अपने ऊपर लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने आध्यात्मिकता को समझ लिया है, आपने इस बात को समझ लिया है कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, एक लीडर बनने के लिए हुआ है, एक विजन के साथ आपका जन्म हुआ है। उस विजन को आप पूरा करना चाहते हो, अपने गोल को पूरा करना चाहते हो। आपने जो ड्रीम देखे हैं अपने खुद के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, उसको आपने मैनिफेस्टेशन वाले मोड तक लाकर खड़ा कर दिया है। आपको ऐसा फील हो रहा है आप अकेले हैं, बट आप अपने आप में पूर्ण हैं। लेकिन आप जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाएंगे, आपको ये शक्तियां मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपका अटेंशन अपने दुखों से हटकर अपने सपनों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। आपने कुछ सिंबल्स का ज्ञान प्राप्त किया है, कोई साइन मिली है आपको, एंजल साइन हो सकती है, डिवाइन साइन हो सकती है। यूनिवर्स आपको निरंतर ये मैसेजेस भेजते जा रहे हैं कि आप अपने डर से बाहर आते जा रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर दिन पर दिन बढ़ती हुई दिखती है, नॉलेज में भी वृद्धि होती हुई जा रही है। कई लोगों ने आपको मिस्टीरियस मान लिया है कि आप एक मिस्टीरियस इंसान हो, आपके अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है, उसको वो कई बार जानने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि वो कई बार आपसे आकर बात करें, क्योंकि ये है डिवाइन टाइम। जब आप अपने चैलेंजेस से उभर कर अपनी नई दुनिया, एक खूबसूरत दुनिया बसाते हैं अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो यूं ही नहीं होता जब तक आप अपने आप में चेंजेस नहीं करते, और ये आपने कर दिखाया है। और इसीलिए आप दिन पे दिन आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, अपने सपनों की तरफ पहुंचते हुए आप बढ़ते जा रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए अगला कार्ड डिवाइन आपके लिए कौन सा दे रहे हैं। तो चेक करते हैं आपके लिए अगला कार्ड। यस, ये बिल्कुल अलग रीडिंग है, बिल्कुल हट के रीडिंग हो रही है। डिवाइन ने ये आज रीडिंग दी है। तो ये रीडिंग, सॉरी मेरे को ना थोड़ा गला खराब है मेरा, तो यहाँ पर आपके लिए अब बताया जा रहा है कि सॉरी यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने स्वयं की सत्यता को प्रमाणित करना चाहते हैं। आप अपने खुद के डार्कनेस से बाहर आ चुके हैं और आप अपने लाइट वाले एरिया पे जा रहे हैं। यस, जब इंसान अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ता है, अपने जन्म के रहस्यों को समझता है, मैं कौन हूँ के रहस्य को समझता है, आप अपने आसपास के लोगों को पूर्ण रूप से समझने की ताकत इकट्ठा कर लेते हैं, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं मेरे लिए संपूर्ण हूँ, मैं मेरे स्वयं के डार्कनेस से स्वयं यदि बाहर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, तो क्यों न मैं लोगों के लिए भी इस प्रकार के कार्य करूं। तो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए किस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आती है। यस, ये 2 कार्ड मुझे फील हो रहे हैं। यस यस यस, ये जो आया है ना कि डार्कनेस से हम लाइटनिंग की तरफ जाएंगे और स्वयं को स्थापित करेंगे, ये तभी होता है इंसान में जब वो सपनों को पूरा करने के लिए या फ्यूचर को अपने सपनों के अनुसार बनाने के लिए पूर्ण रूप से रेडी होता है। तो आपने ये यूं ही नहीं किया है, ये आपने स्वयं की स्ट्रेंथ को लेकर किया है, अपने अंदर के साहस को जगाया है, अपने अंदर के वॉरियर को आपने जगाया है। आपने ये सक्सेसफुल कहानी लिखने के लिए छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़े कार्य किए हुए हैं। यहाँ पर आपने स्वयं की एंजाइटी और फियर से बाहर आए हैं। आपने अपनी फियर और एंजाइटी से निकलकर अपने अंदर के साहस को जगाया, अपना डेयरिंग को दिखाया हुआ है, और इसीलिए
और इसीलिए आप अपने डार्क साइड से निकलकर अपने ट्रू लव साइड की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और लाइट की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर शिव बाबा की कृपा है, हमारे महाकाल की कृपा है आपके ऊपर। और इसीलिए आप अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाते हुए अपने स्वयं के फेसेस को नए सिरे से नई जगह पर स्थापित करना चाहते हो। और इसीलिए मे बी आपका फॉरेन प्लान, एक डिस्कवरी प्लान भी होगा आपका। आप अपने फॉरेन प्लान को और डिस्कवर करके और नई प्रोग्रेस करना चाहते हो, नए उसमें तत्व भरना चाहते हो। यहाँ मुझे आपको एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आप दिख रहे हो। और इसीलिए यहाँ डिवाइन पावर आपको कहते हैं कि अब आपने जो ये कदम उठाया है स्वयं की खोज करने का या स्वयं को ताकतवर बनाने का, अब इससे पीछे नहीं हटना। अब आप वो एक वॉरियर हो। और वॉरियर यदि कहीं पर भी युद्ध के मैदान में जाता है, वहाँ वो पीछे कदम कभी नहीं हटाता, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और अपने साहस से अपने युद्ध को समाप्त करता है। जब तक वो है तब तक वो युद्ध लड़ता रहता है। तो बस अब आपको भी यहाँ पर डिवाइन यही बताना चाहते हैं कि ये जो बीड़ा आपने उठाया है, उसको साहस जो आपके अंदर भर दी गई है, अब उससे आप अपने जीवन को एक नए सिरे तक पहुँचाओ, एक नई ऊंचाई तक पहुँचाओ। यस, यहाँ पर डिवाइन कार्ड अब आपको ये बताना चाहते हैं, आपकी शक्तियों में जो वृद्धि की गई है वो अब आप उनसे बातें कर सकते हो। प्रभु से अब आपकी बातें हो सकती हैं, क्योंकि अब आप उनकी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से गहराई से समझने भी लग गए हैं, उनके इशारों को समझने लग गए हैं, क्योंकि डाउनलोड्स है और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। तो ये सत्य उजागर हो गया है आपके आसपास कि आपके दुश्मन कौन है, कौन आपको रोक रहा था, किसने आपके साथ एक कर्म क्रिएट किया था या किसने आपके साथ एक कर्म का बदला लिया था। ये सब अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया है। आप स्वर्ग और सूक्ष्म जगत की सच्चाइयों को भी यहाँ समझते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक गहराई से, अंतर्दृष्टि से आप हर चीज़ों को रिकॉल और अब यहाँ समझदारी दिखाते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने सत्यता की पहचान कर ली है। और इसलिए आपकी आध्यात्मिक जर्नी के कारण और आपके ट्रू सेल्फ के कारण ही आपने ये डाउनलोड्स रिसीव करना स्टार्ट किया हुआ है। बहुत मेहनत की है इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है ना। यहाँ पर यही कार्ड बता रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है इसके लिए। अब आप बिल्कुल प्रोटेक्टिव हो और डिफेंसिव मोड पे हो। मतलब यदि आपको किसी ने कुछ कहा तो अब आप उसका उत्तर देना चाहते हो। अब आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहे हो कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, बल्कि आप एक अटैक, लेकिन सॉफ्ट अटैक की तरफ आगे बढ़ो। मतलब आपको यदि कोई हरेस करे या कोई आपको ब्लेम करने की कोशिश करे तो आप उसका प्रति उत्तर ज़रूर देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि अब मुझे अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपने मेंटल हेल्थ को, सबको प्रोटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि आपने अपने जीवन को बहुत बदल दिया है। और इसीलिए प्रभु जी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आपके जो डाउनलोड्स हैं या आपको इंट्यूशन पावर आ रही है वो यूं ही नहीं आ रही है, क्योंकि आपने सूक्ष्म जगत का विज्ञान सीखा हुआ है। इसलिए अब आप एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए भी सक्षम हो चुके हैं, क्योंकि अब आंतरिक ज्ञान, आर्क एंजल का सपोर्ट, रिलेशनशिप, अब हर चीज़ में आपकी हार्मोनी क्रिएट हो रही है। क्योंकि जब कर्मा रिलीज हो जाता है तब आप किसी भी राग द्वेष में नहीं रहते। और जो कहते हैं जब कर्मा रिलीज हो जाता है तो फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। उसका कारण ही यही है कि उसको माफ़ करने का कारण ही यही है कि स्वयं की उन्नति या स्वयं की प्रगति में किसी भी प्रकार का आपको बाधा न देखना पड़े, या फिर आपको किसी भी प्रकार की अवहेलना न देखनी पड़े या रुकावट न देखनी पड़े। क्योंकि आपको पता है ये आपकी आत्मा की जर्नी है और हर व्यक्ति इस दुनिया को अकेले ही छोड़कर जाता है। उसकी जो आत्मा की जो जर्नी होती है वो बिल्कुल अकेले ही होती है। तो अब आप अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हो, लोगों से अपनी बातों को समझाना चाहते हो, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आपकी जो जर्नी है वो एक पवित्र जर्नी है। आप ये बात बहुत समझ गए हो कि अब मुझे हमेशा खुश रहना है, आनंदित रहना है, एक स्वच्छंद वातावरण में एकदम एंजॉय करना है, क्योंकि अब आप किसी भी झमेले में न पड़ना चाहते हो, न ही उससे आप
रुकना चाहते हैं। यस, क्योंकि आपने अपने आप को मूव ऑन कर दिया है उस कार्मिक सिचुएशन से, कंप्लीशन कर दिया है, इसलिए अब आप एक नई, मतलब आपकी जो स्वयं की पर्सनालिटी है वो आपने चेंज कर दी है। और ये पर्सनालिटी अब आप अपनी अपॉर्चुनिटी के साथ या अपनी सक्सेसफुल लाइफ के साथ एक नए सिरे से आप देखना चाहते हो, एक नए जीवन को समझना चाहते हो, क्योंकि अब आपकी कार्मिक साइकिल भी खत्म हो रही है, एक नई यात्रा आरंभ हो रही है। यहाँ आपको ईश्वरीय तत्वों का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप पीछे नहीं मुड़ना चाहते हो, अब आप कोई एक्सक्यूजेस देना नहीं चाहते हो, अब आप अपने हार्डवर्क से अपनी मास्टरी दिखाना चाहते हो। जिसमें भी आपकी मास्टरी है अब आप उसको प्रूफ करना चाहते हो। स्किल डेवलपमेंट में अब आपका बहुत ध्यान जा रहा है। काफ़ी समय से आपने सोचा था कि ये मेरे को करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ। अब आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनते जा रहे हो। रिवॉर्ड्स आपको चाहिए नहीं चाहिए अलग बात है, लेकिन आपको रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे क्योंकि आपने अपने जीवन को अपने अनुसार बदला है। तो ये दिव्य शक्तियों का संदेश, और वो क्यों दे रहे हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कल हमारा मोक्षदा एकादशी है। हमारी एकादशी में हमारे कान्हा जी जो कहना चाहते हैं, कृष्ण प्रभु जी जो आपसे कहना चाहते हैं, वो ज़रूर मैं आपको संदेश देना चाहूँगी। जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो इस तत्व को समझना ज़रूर चाहेंगे कि क्या दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप बिल्कुल उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लाइक करने का मतलब होता है कि ये वीडियो उन तक भी पहुंचाया जाता है जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत होती है। तो डियर, आपका एक लाइक बिल्कुल फ्री है, 1 रुपये भी नहीं लगते हैं, तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं ताकि ये संदेश उन तक आप भी पहुंचाए। आपको भी एक प्लस पॉइंट मिलेगा आपके कर्मा में, क्योंकि आपने एक अच्छे वर्क को अंजाम दिया है। यस, यहाँ पर ट्रू डिवोशन एंड फेथ का कार्ड आया है। जितने भी लोग ऑफर करते हैं, कान्हा जी को ऑफर करते हैं, जितने लोग भी अपने ग्रेट वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड भी आपको आपकी तरफ खींचा चला आएगा। ऐसा नहीं है आध्यात्मिक जर्नी पर जाने वाले मटेरियल वर्ल्ड से दूर हो जाते हैं, बल्कि जब आप आध्यात्मिक जगत पर जाते हैं तो मटेरियल वर्ल्ड खुद ही आपकी तरफ खींचा चला आता है। आपकी अपने गुरु के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो कान्हा जी को बहुत पसंद आती है। तो हमेशा अपने बड़ों को और गुरुओं को जो रिस्पेक्ट है उसको ज़रूर कीजिए। यस, आप भगवद गीता का पाठ ज़रूर कीजिए। ये परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपके प्रश्न के उत्तर बहुत सारे मिलेंगे। डिवाइन दर्शन की तरफ ज़रूर जाइए क्योंकि आपको कान्हा जी का दर्शन होता हुआ नजर आएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहिए, कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको अपने स्वयं के तार्किक शक्तियों से समझना बहुत ज़रूरी है कौन कैसा है। कई बार फैमिली को हम इग्नोर कर देते हैं तो कान्हा जी कहते हैं कि ज़्यादा भागा दौड़ी ठीक है, ज़रूरी होता है, हार्डवर्क भी ज़रूरी होता है, बट कई बार परिवार के साथ टाइम बिताना भी ज़रूरी होता है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि यदि जीवन में आप स्ट्रगल कर रहे हो, मुश्किल में हो, तो आपका सिलेक्शन यदि सही है और आप यदि मुझे समर्पित कर देते हो तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूँ। ये कान्हा जी का प्रॉमिस है आपके लिए। तो ये था संदेश। हरे कृष्णा एवरीवन। और यदि आपको यहाँ से मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव आपको वाइब्स मिलती है, तो आप ये उन लोगों तक पहुँचाइए जितने ग्रुप्स हैं आपके पास, ताकि ये पॉजिटिव वाइब्स एक कहते हैं ना गुड कर्मा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने उन लोगों की कहीं ना तो कहीं अनजाने में मदद कर दी जिन्हें वो मदद की ज़रूरत है। आप भी एक माध्यम बन सकते हैं और कर्म का एक प्लस पॉइंट ले सकते हैं। हरे कृष्णा डियर, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए।